अगर आपकी भी क्लास 12th हो गई है और अभी आप सोच रहे हो कि 12th के बाद क्या किया जाए और आप साइंस फील्ड से हो, तो बिल्कुल सही वीडियो चूज़ किया आपने। ये वीडियो आपके लिए ही है। जनरली 12th करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बायो वाले स्टूडेंट्स को क्या चूज़ करना चाहिए, एमबीबीएस, वेटनरी साइंस, नर्सिंग या कोई ऐसी जॉब जिसमें वो बहुत अच्छा अर्न कर सके। तो आज मैं आपको बहुत सारे स्कोप बताने वाली हूँ पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं गाइस। राधे राधे। आज की हमारी वीडियो रहने वाली है हाई पेइंग जॉब्स फॉर क्लास 12th पीसीबी स्टूडेंट्स और बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th। तो सबसे पहले जो 12th के साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th के बाद। नीट आपने 12th पास होनी चाहिए और नीट का एग्ज़ाम दे के आप एमबीबीएस कर सकते हो, जिसमें रिस्पेक्ट के साथ साथ आप अर्निंग भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है एमबीबीएस की। और उसके बाद अगर मैं किसी को चूज़ करना चाहूँगी तो वो है नर्सिंग। जनरली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि नर्सिंग में आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। अगर आप 12th क्लास के बाद बीएससी नर्सिंग की डिग्री कर लेते हो, कोर्स कंप्लीट कर देते हो, तो उसके बाद नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्रैक करके एम्स जैसे कॉलेज में आप 80 to 90,000 स्टार्टिंग सैलरी अर्न कर सकते हो। तो नर्सिंग में बहुत अच्छी इनकम है, रिस्पेक्ट भी है और इसके साथ ही आप फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब पा सकते हो और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो नर्सिंग की डिग्री करके। तो नर्सिंग में बहुत स्कोप है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ हॉस्पिटल में एक वार्ड में एक या दो डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वहीं नर्सिंग स्टाफ में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है और इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वेटनरी साइंस। आज के टाइम पे एनिमल्स के लिए लोगों की सिंपैथी बढ़ती जा रही है। शहरों में पेट रखने के शौक़ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए वेटनरी साइंस का कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो। इसकी भी डिमांड आज के टाइम में भी काफ़ी है और आगे आने वाले टाइम में भी वेटनरी साइंस की डिमांड काफ़ी रहने वाली है। तो ये कोर्स आप कर सकते हो। कोर्स को करने के बाद आप एनिमल्स के डॉक्टर बनते हो और आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स की अगर मैं बात करूँ देन इट्स BAM मीन्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5.5 साल का कोर्स होता है। आयुर्वेद और उनके मेडिसिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो इसीलिए लोग इस मेडिसिन को प्रेफर करते हैं, अपनी प्रेफरेंस पे रखते हैं। तो इसीलिए इस फील्ड में भी स्कोप काफ़ी है, क्योंकि क्योंकि जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है, जो जड़ी बूटियों से बनती है, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो हीलिंग में बहुत अच्छे काम करते हैं ये मेडिसिन्स। तो इसीलिए फ्यूचर में इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है। इसे भी आप अपने फ्यूचर में एज अ प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो डेंटल में भी काफ़ी स्कोप है, मींस BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये पूरे 5 साल का कोर्स होता है। इसे करने के बाद आप डेंटिस्ट बनते हो और डेंटिस्ट बनने के बाद भी आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो और फ्यूचर में भी इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। तो इसे भी आप अपने फ्यूचर के लिए चूज़ कर सकते हो। BDS करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो और अपने खुद के क्लिनिक खोलने के बाद अपनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं देन इट्स B फार्मेसी मीन्स बैचलर इन फार्मेसी। ये कोर्स पूरे 4 साल का होता है। इसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो 2 साल की और फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फार्मासिस्ट होते हैं जो आपको मेडिकल स्टोर पे या किसी फार्मेसी पे दवाइयाँ देते हैं। इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि जितनी डिमांड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की होती है, नर्सेज की होती है, मेडिकल स्टाफ की होती है, उतनी ही डिमांड एक फार्मासिस्ट की होती है, क्योंकि डॉक्टर्स दवाइयाँ लिख देते हैं और जो दवाइयाँ आपको वो फार्मासिस्ट से ही लेनी होती हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का एक फार्मेसी खोल सकते हो और वहाँ पे ये सेल कर सकते हो। नेक्स्ट आप फार्मेसी में डिप्लोमा भी कर सकते हो, मीन्स D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। सेम इसको करने के बाद भी आप एक फार्मासिस्ट बनते हो
जिसमें आप दवाइयाँ दे सकते हो अपनी खुद की फार्मेसी खोल के। इसके लिए आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए बी फार्मेसी या डी फार्मेसी के नाम से, तो आप फार्मासिस्ट बन जाते हो और अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूँ देन इट्स BSc मीन्स बैचलर ऑफ साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड लेके टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम पे। आप बैचलर का कोर्स कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं जैसे रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री या BPT का कोर्स जिसे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं, तो ये सब भी आप कर सकते हो। अब इन सब को करने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हो और उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा के बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर रही हैं, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ A&M नर्सिंग। जिस तरह डी फार्मेसी एक डिप्लोमा कोर्स था, उसी तरह A&M एंड GNM भी एक डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिन्हें करने के बाद आप एज ए नर्स हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि GNM एंड BSc नर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो BSc नर्सिंग आपका एक UG कोर्स होता है 4 साल का, लेकिन GNM आपकी 3 साल की होती है। उसके बाद आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी होती है 2 साल की, तब आपकी डिग्री BSc नर्सिंग के इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो इस तरह से आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो A&M GNM का। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसे हम BHMS भी बोलते हैं। ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है। इसमें जनरली नेचुरल हीलिंग पर बेस्ड ये कोर्स होता है। इसमें आयुर्वेदिक प्लस मेडिसिन दोनों का कम्बिनेशन देखा जाता है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती। दिस कोर्स इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन्स बनाई जाती है जो आयुर्वेदिक और मेडिसिन दोनों के कम्बिनेशन से बनती हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ देन इट्स बैचलर ऑफ ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। इनकी रिक्वायरमेंट हियरिंग डिसऑर्डर को दूर करने के लिए, या जो स्पीच स्कूल्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते उनके लिए, ताकि उन्हें पढ़ाया जा सके। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। नेक्स्ट इज़ बैचलर्स इन डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये आपका 4 साल का UG कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनने के लिए, जो किसी इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं फिज़िकल, मेंटल या डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए। तो ये थे बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th फॉर PCB स्टूडेंट्स। इनमें आप जॉब के साथ साथ अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हो और उसके साथ ही बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी। आई होप यू गाइज लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इनमें से ही किसी कोर्स पर चाहिए तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज, राधे राधे।